अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी ने इसे ख़यालात की दुनिया से बाहर निकाला। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें दौड़ाते ही इसने अचानक बटन दबा कर फ़ोन कान से लगा ली। हेलो, इसके लहजे में हैरानी का अंसर नुमायां था। यकीना वो इस वक्त किसी ऐसी काल की तवक्को नहीं कर रहा था। कबीर दादा, आपसे ज़रूरी बात करना थी। दूसरी जानिब उभरने वाली आवाज़ में मुदबाना झिझक की बजाय बेतकल्फ़ी और हमसिरी की खनक शामिल थी। अभी कबीर दादा का अंदाज़ जान छुड़ाने वाला था। वो मसर हुआ, बिल्कुल अभी और उसी वक्त आपको मेरे पास आना पड़ेगा, या मैं खुद आ जाता हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। राबिता मुनक़ते करते हुए वो अपने सेक्रेटरी अजीम को मुखातब हुआ। शाह कसूरी की तरफ चलो जी, मुदबाना अंदाज में कहते हुए वो ये बात ड्राइवर को बताने लगा। ड्राइवर सीधा चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर इसने यू-टर्न से गाड़ी मोड़ी और मतलूबा सिमत की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो वसी कोठी के दाखिली दरवाजे पर रुक रहा था। इनकी गाड़ियों को पहचानते ही चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और वो गाड़ियां अंदर ले गए। 6 मिनट की पुख्ता रविश के इख्तिताम पर कार रुक गई। कबीर दादा नीचे उतर कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इसके दोनों मुहाफिज भी इस के पीछे चल पड़े। अलबत्ता इन्होंने कबीर दादा के पीछे ड्राइंग रूम में घुसने की कोशिश नहीं की थी, पर तकल्लफ ड्राइंग रूम में 2 आदमी इसके मुंतज़िर थे। दोनों ने खड़े होकर इससे हाथ मिलाया। नशस्त संभालते ही कबीर दादा मुस्तफसर हुआ। शहाब भाई, खैरियत थी? खैरियत कहूँ कबीर दादा? अधीर इमर शहाब शाह कसूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कबीर दादा जैसा आदमी शादी कर लेगा तो खैरियत कहाँ रहेगी। हा हा हा, कबीर दादा ने कहका लगाया। ये खबर आप तक बड़ी जल्दी पहुंच गई है। बाखबर रहना तो पड़ता है कबीर दादा। वैसे अखलाक हसीन शाह आपसे सख्त खफा हैं। शहाब ने साथ बैठे दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। खुदा खैर करे शाह साहिब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। कबीर दादा इस की तरफ मुतवज्जे हुआ। कबीर दाद, दिलावर शेख मेरा खास आदमी था। अखलाक हसीन के लहजे से भी सख्त कसम की खफगी का इजहार हो रहा था। होनहा, कबीर दादा ने सर हिलाते हुए सरसरी लहजे में कहा। अब तो नहीं रहा, ना तो आप किसी और को अपना खास आदमी बना लीं। सुन लिया शहाब साहिब। अखलाक हसीन शहाब की तरफ मुतवज्जे हुआ। कबीर दादा आप ज़ियादती कर रहे हैं। शहाब ने अखलाक हसीन की तरफदारी करने में देर नहीं लगाई। कबीर दादा ने कंधे अचकाते हुए बेपरवाही से कहा, ये भला कौन सी ज़ियादती है। दलावर शेख अखलाक हसीन कारशता दार तो नहीं था, एक आम सा गंडा था। मर गया है तो इसकी जगह लेने वाले कई आ जाएंगे। अखलाक हसीन गुस्से भरे तनस से बोला। सही कहा, किसी भी गुंडे के मरने के बाद जगह लेने वाले कई मिल जाते हैं। कबीर दादा के चेहरे पर गहरी सुर्खी उभरी, मगर जब वो बोला तो इसका लहजा इन तासुरात से मेल नहीं खा रहा था जो इसके चेहरे पर होयदा थे। शाह साहिब, मेरा तजुर्बा कहता है कि सोचकर बोलने वाले ज़्यादा अरसा ज़मीन के ऊपर चलते नज़र आते हैं। शहाब ने फ़ौरन मुदाखलत की। आप लोग तो लड़ने लगे। शहाब साहिब, आपने देख लिया कबीर दादा का लहजा और अंदाज़। ज़ियादती भी ये करे और धमकियाँ भी ये दे। हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं कि हम
अपना काम भूल गए हैं या छोड़ दिया है। अच्छा अब छोड़ो इस बहसो तकरार को और बात ख़त्म करो। दिलावर शेख का कत्ल। कबीर दादा की जल्दबाजी है लेकिन इसकी